सो वेल हेलो एवरीबॉडी। एज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो रीड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने रेज्यूमे की वर्ड फाइल शेयर करने वाला हूँ अलॉन्ग विद द टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप अपने रेज्यूमे को अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वही एग्जैक्ट रेज्यूमे है जिसको यूज़ करके मुझे 8 इंटरव्यू कॉल्स मिले थे या फिर 5 इंटरव्यूज़ मिले थे और उसमें से 3 जॉब ऑफर्स मिली थी। मैंने बस इसमें से अपनी पर्सनल डिटेल्स को निकाला है। अब आप लोगों को इसमें कैसे अपनी डिटेल्स को डालना है, कैसे अपने एक्सपीरियंस को डालना है, कैसे कीवर्ड्स को स्टफ करना है, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डालूंगा। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वर्ड फाइल तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जानना कि इसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ताकि जो सामने वाला रिक्रूटर है उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपके खुद के स्किल्स मैच हो, आपके कीवर्ड मैच हो उनके सॉफ्टवेयर से, हायरिंग सॉफ्टवेयर से, या फिर जो भी तरीका हो जिसको वो यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए जो ज़रूरी ट्रिक्स वगैरह है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे जितना भी पता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, because after this video I'm going to upload a video of interview questions which I was asked, and like how is my job experience going and everything around the job scenario of mechanical engineering in Canada. Brother, show some nasty. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम रेज्यूमे की लेंथ की। मेरे लिए 2 पेज का होना रेज्यूमे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मुझे इनफ स्पेस मिल जाए अपने कीवर्ड्स वगैरह को, अपने एक्सपीरियंस को डालने के लिए, अपने स्किल्स को डालने के लिए, राइट। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपका प्रोफाइल समरी आना चाहिए ताकि जो HR है वो आपकी पहली 3-4 लाइन पढ़ के ही एक आइडिया लगा सके कि आपका प्रोफाइल किस तरीके का है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी दूसरी चीज़ है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि कनाडा में आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू योर एजुकेशन। इसलिए मैंने वर्क एक्सपीरियंस को ऊपर और एजुकेशन को नीचे रखा है, राइट। तो वर्क एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एज यू कैन ऑलरेडी सी। मैंने सिर्फ मशीन ऑपरेटर के तौर पर और क्वालिटी इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरा कनाडा में ऑलरेडी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, सो इट्स नॉट करेक्ट इन, बिकॉज मशीन ऑपरेटर के तौर पर कोई भी जॉब शुरू कर सकता है, बट if you want to go higher in hierarchy you have to give this kind of interview and then get hired, right. Now coming to the next point, as you can see after that मैंने प्रोफाइल ऑफ स्किल्स का एक अलग से सेक्शन रखा है, उसके बाद एजुकेशन रखा है, उसके बाद मेरे जो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स थे वो भी ज़्यादा मैटर करते हैं आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस। अगर कोई चीज़ दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके प्रोजेक्ट्स, जिनको देख के रिक्रूटर्स को आइडिया लगेगा कि आपने किस तरीके की चीज़ों पे कनाडा में रह के काम किया है ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स, राइट। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दिस इज़ जस्ट टू शो those people who are hiring you that you are more than the person that you want them to see in your professional life। आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करी हुई है, इन चीज़ों का उनको आइडिया लगेगा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से। इवन मैंने अपनी यूट्यूब, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग वगैरह सबको इंक्लूड किया है ताकि उनको आइडिया लगे कि दिस पर्सन इज़ डूइंग सम एक्स्ट्रा थिंग्स एज वेल, राइट। नाउ बात करते हैं कीवर्ड्स की। This is the most important thing and I can't even stress this enough, and I have confirmed this with the HR of one company as well, that they use the software which scans the resume using the keywords which are present in the resume and compares it with the job position that they have posted। तो सिंपली आपको रेज्यूमे बनाते समय सबसे पहली जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी पोजीशन क्या है। मेरे केस में मैं ज़्यादातर प्रोडक्शन और क्वालिटी के रिलेटेड पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने जो अपना वर्क एक्सपीरियंस डाला है उसके जो मशीन ऑपरेटर के कीवर्ड्स है उसको मैंने प्रोडक्शन रिलेटेड सारे कीवर्ड्स को मैंने मशीन ऑपरेटर के सेक्शन में डाला हुआ है, और क्वालिटी रिलेटेड जिस जॉब में मैं अप्लाई कर रहा था तो क्वालिटी के रिलेटेड सारे कीवर्ड्स को मैंने क्वालिटी अश्योरेंस इंस्पेक्टर में डाला हुआ है, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले हो। अगर आपको पता है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी में जाने वाले हो तो उसके रिलेटेड सारे कीवर्ड्स को अपने रेज्यूमे में आप मेरी तरह डाल सकते हो, और फिर आप उस एक रेज्यूमे को यूज़ करके अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हो। कई लोग का ये सवाल आता है कि आप बार बार रेज्यूमे को चेंज करते थे या नहीं। सो इन माई केस आई डिडंट चेंज माई रेज्यूमे दैट मच। मैं ज़्यादातर 90% केस में सेम ही रेज्यूमे का यूज़ करके इंडीड के थ्रू बार बार अप्लाई करता था। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सेकेंड लगते हैं आपको एक रेज्यूमे का यूज़ करके अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई करने में। तो बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में जहाँ मुझे लगता था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर ये जो जॉब पोजीशन है ये कुछ ज़्यादा
बड़ी है तो उस केस में मैं रेज्यूमे को चेंज करता था, अदरवाइज आई केप्ट इट द सेम एंड स्टिल आई यूज टू गेट द रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर आप एंट्री लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन गेट द जॉब ऑफर, क्योंकि वो एंट्री लेवल की जॉब है। बट इफ़ यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर engineering level job, then it might be bit hard. I'm not saying it's not possible, but it may be tough to get a job when you are directly applying for the engineering level position. कुछ लोगों का ये सवाल भी मुझे आया है कि पीएच के बिना क्या हम इंजीनियरिंग के फील्ड में जॉब कर सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि पीएच के बिना भी आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड जॉब्स कर सकते हो, पर उसमें पीएच होना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पीएच ज़रूरी तब हो जाता है जब आप इंजीनियरिंग लेवल की जॉब कर रहे हो। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग लेवल की जॉब कर रहे हैं बट दे डोंट हैव द पीएच। यू कैन डू इंजीनियरिंग लेवल जॉब विदाउट द पीएच एज वेल, सो पीएच इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, when it comes to the keyword, as I said, keywords आपको कहाँ पे, what are the keywords exactly? So basically in the case of machine operator, as you can see, CMM machine, CNC lathe, computer generated drawings, and HNS, which is health and safety. These are the keywords related to the manufacturing. So you have to use this kind of words which are generally known as keywords. और ये सारे जो keywords हैं आपको मिल जाएंगे जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि जैसे लिनामार हो गया, टोयोटा हो गया, ऐसी सारी कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब पोजीशन की जो उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली हुई है उसमें जाओ और उसमें आप देखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कीवर्ड्स आराम से मिल जाएंगे। उन कीवर्ड्स को उठा के आप अपने एक्सपीरियंस में फिट इन करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो कि मशीन ऑपरेटर में पहली लाइन में CNC लेथ, मिल एंड ग्राइंडर को फिट इन किया है। ऑल्दो आई यूज दैम इन रियलिटी एज वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको यूज़ किया है मैंने सेंटेंस में बाय लुकिंग एट वन जॉब पोजीशन जो लिनामार की वेबसाइट पे डाली गई थी, राइट। सो यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स। क्वालिटी इंस्पेक्टर में भी जैसे आप देख सकते हो कि मैंने 1 ईयर कैलिपर, प्रोफाइलोमीटर एंड GD&T जैसे कीवर्ड्स का यूज़ किया है। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिनामार की वेबसाइट पे जो क्वालिटी के रिलेटेड जॉब पोजीशंस उन्होंने डाली हुई है उनमें से इन कीवर्ड्स को चूज़ किया था। फिर इन कीवर्ड्स को मैंने अपने एक्सपीरियंस में वर्ड सेंटेंसेस में फिट किया है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द कीवर्ड्स जो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मिल जाएंगे और आपको उसका अपने वर्क एक्सपीरियंस में डालना है, राइट। सो दैट्स आई थिंक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द रेज्यूमे, प्लीज़ लेट मी नो। इस रेज्यूमे की वर्ड फाइल को मैं वापस से बता रहा हूँ कि मैंने इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके रेज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मेकिंग अ रेज्यूमे इज़ कि आपके पास एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है इसमें। तो आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। इसके बाद के जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें मैं आपको, मुझे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। उसके अलावा हाउ इज़ माई जॉब एक्सपीरियंस गोइंग एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।